सलाह ही दे सकता हूँ, मानना नहीं करना उनका काम। मैं तो लड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार भी 57 सीटों में लड़ी थी। पार्टी बनाने में हम लेट हो गए थे, मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी थी। पार्टी जब हमने बनाई उससे पहले हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, ये कह के हमने रैलियां करी। उसका परिणाम भी हुआ कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और 5 की बिजली भी फ्री करी, 50,000 नौकरियां भी उस समय लगी थी, कुछ कर्ज माफी की बात भी चली थी। ये हमारा मकसद था। और मुझे मतलब ये जो आरएलपी पार्टी राजस्थान का पहला क्षेत्रीय दल है जिसका रिमोट कंट्रोल यहाँ के किसान के बेटों के हाथ में। हमारे लोगों ने वोट जरूर दिए, चाहे लोक दल को दिए, जनता दल को दिए, सपा बसपा, सबके रिमोट कंट्रोल यूपी हरियाणा उन लोगों के पास होते थे। और हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हमने एक बात पहले ही कह रखी थी कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेगी, और नहीं बनाते हैं तो वो अपनी जान है। मैं सलाह तो दे सकता हूँ किसी व्यक्ति को, मैंने सलाह दे दी। तमाम जो दूसरे दल कांग्रेस बीजेपी खिलाफ राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव में, उनके लिए भी गठबंधन के विकल्प खुले। 18 में भी हमने बीएसपी से और अन्य दलों से गठबंधन का प्रयास किया था, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिले, गठबंधन नहीं हुआ। हम अकेले लड़े और 9 लाख के लगभग वोट हमने लिया। जब लोकसभा के चुनाव थे, जवानों की इच्छा थी कि मोदी के साथ गठबंधन किया जाए। हमने गठबंधन हमारी शर्तों पर किया। दोनों बार जब उन्होंने विलय की बात करी, मिनिस्टर बना रहे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल विलय नहीं करूंगा, मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ है। और जो तीनों कृषि बिल आए तो देश में किसी जो सबसे नई पार्टी देश की, उसने किसानों के खातिर सत्ता छोड़ दी। इस हाईवे को जाम किया, दिल्ली जयपुर को 70 दिन में सड़क पर बैठा। और अग्निपथ योजना जब दिल्ली ने लागू की, सेना के सम्मान में भी आरएलपी ने झंडे के साथ प्रदर्शन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। लोकसभा में मुद्दे हमेशा उठाते हैं कि अग्निपथ वापस होनी चाहिए, सेना का सम्मान लौटना चाहिए। इन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है, तो सड़क से लेकर सदन विधानसभा तक आप संघर्ष करते हुए किसी को देखते हो। चाहे हमारे विधायक निष्कासित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, जूझते रहते हैं, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार, चाहे रेप की घटना हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ मामले हो, आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक। और दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं तो अकेला व्यक्ति राजस्थान के तमाम मुद्दों को लोकसभा के अंदर देश की जनता का ध्यान आकर्षित करता है, प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। और हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बहुत बड़े दल के रूप में उभरेगी। हमने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी परिस्थिति हो हम लड़ेंगे, मजबूती लड़ेंगे। गठबंधन के रास्ते हमारे खुले हैं, जहाँ जहाँ जिनका प्रभाव है, ट्राइबल से लेके उन दलों से समझौते के विकल्प भी हमने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। पिछली बार तमाम दलों ने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट लिए थे। जनता का मान ठीक। हम चाहते हैं कि अगर सब लोग मिलकर लड़े तो ये वोट 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। 4 करोड़ की पोलिंग के अंदर 2 करोड़ वोट कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दलों को मिल सकते हैं राजस्थान के। राजस्थान तैयार है, जवान तैयार है, किसान तैयार है। और बाई इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई, पंचायत पालिका चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई, लड़ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि लोगों को नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट कभी आएगा, क्योंकि यहाँ पहले किसी ने प्रयास ही नहीं किया। यहाँ तो पहले सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर की बात लोग करते थे, यहाँ तो बात ही किसी ने नहीं करी। लड़ाई की शुरुआत की है, समय लग सकता है, लेकिन 2023 आसान नहीं है। बीजेपी को पीछे धकेल देंगे। और कांग्रेस का जो 21 का रिकॉर्ड था गहलोत का, वो भी 21 से कम सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगी।